नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुम्हार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी की विधानसभा किसनी अभी जहाँ बैठा हूँ। उस विद्यालय का नाम है सेंट साई पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक महोदय राम सेवक पाल जी। क्योंकि मैं एक शिक्षा के मंदिर में हूँ और शिक्षा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर एक इंजीनियर गलती से एक पुल गलत बना दे, हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी यमराज के पास भेजने की व्यवस्था करते, हो सकता है एक डॉक्टर गलत पढ़ाई पढ़ ले और किसी गलत ऑपरेशन की वजह से किसी को जल्दी भगवान के पास भेजते, लेकिन एक शिक्षक और शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का अगर ईमानदारी से निर्वहन ना करे तो एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसकी आगे आने वाले समय में क्या स्थिति होती है। हमारे साथ शिक्षक महोदय है, बात करने के लिए उपस्थित, बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि शिक्षा का सफर क्यों चुना है। राम सेवक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी सर, राम सेवक पाल मेरा नाम है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक अमूल्य की चीज है। शिक्षा के बगैर व्यक्ति अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। शिक्षा सर्व चीजों का एक समायोजन है जिसमें सारी चीज इंक्लूड होती हैं। बच्चे के परवरिश से लेकर के और उसके बाल्यावस्था, उसकी किशोरावस्था से लेकर के हर चीज को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे को शिक्षा सीखनी चाहिए। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, आपने देखा काफी समय से जब से देश आजाद हुआ है, शिक्षा की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान का जो मॉडल है शिक्षा का, वो अन्य देशों की अपेक्षा सबसे निचले स्तर पे रहता है। क्या मानना है आपका, इसमें क्या सुधार होना चाहिए और गवर्नमेंट को किन सुधारों पर ध्यान देना चाहिए? गवर्नमेंट को मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो आजकल की युवा जो पीढ़ी, शिक्षा का जो दौर है वो क्राइटेरियल को देखा जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को देखा जाए, हमारी पुरानी सिस्टम की पद्धतियों को अगर वो सीखा जाए। पहले लोग गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे, गुरुकुल की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में अंतर है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई का अगर मॉडल देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और पढ़ाई के साथ साथ में उनके अंदर व्यक्तित्व की पहचान करना, उनसे सीखना कि हम अपनी पीढ़ी को किस तरीके से शिक्षित करेंगे और किस एंगल की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। आप शिक्षा की बात करो, शिक्षा पे जोर दे रहे हो, कहीं ना कहीं शिक्षा का एक मंदिर आप संचालित करते हैं। शिक्षा की अगर बात करूं तो क्या मानना आपके साथ, क्या शिक्षा ही सर्वोपरि है सामाजिक विकास के लिए? मेरा मानना सर ये है कि विकास, सामाजिक विकास हो चाहे कोई विकास, शिक्षा प्रमुख द्वार है। शिक्षा केंद्र का प्रमुख द्वार है, शिक्षा की बात है। शिक्षा केंद्र का प्रमुख द्वार है, शिक्षा के बगैर हम कोई विकास कर नहीं सकते, असंभव है सर। और शिक्षा जीवन में देखना चाहिए जहां हम मतलब शुरुआत से, बचपन से लेकर के और वो जीवन पर्यंत तक शिक्षा सीखते रहते हैं, तो शिक्षा अहम हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप काफी समय से संस्था संचालित करते हैं, अभी तक का जो सफर रहा और जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर वैसे अगर देखा जाए एक सामाजिक जीवन में व्यक्ति जीरो लेवल से मतलब जैसे कि काम को शुरुआत करता है और बच्चों को शिक्षित करके और इतनी प्रेरणा, इतनी एक दायित्व को लेकर के निर्वाह करता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता, तो निश्चित रूप से एक दिन जो शिक्षा का शिखर हासिल कर लेता है। आखिरी सवाल है आपसे, चंद दिनों का समय रह गया, आपकी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदेश व देशवासियों को क्या शुभकामनाएं हैं? मैं सर्वप्रथम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मैं देशवासियों को देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम आने वाले समय में हम लोगों से कहना चाहता हूं कि एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार की जाए जिससे कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र, ये अपने वो भी छात्र जीवन में एक भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाए और एक अहम शिक्षा के माध्यम से बच्चों को एक वो शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे आत्मस्वावलंबी बने और भारत को विश्व गुरु बना सके। अपने विश्व गुरु की बात करें, फिर वापस आ जाता हूँ एक सवाल और, कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज कहाँ देखते हैं?
सर वैसे ही आपने एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लाजिब क्वेश्चन है। भारत को एक पहले कहा करते थे कि ये वो भी सोने की चिड़िया है, लेकिन वो मुझे लगा दौर जो बीच में जो समय निकल गया था, उस समय तो मुझे लगा कि भारत की सोने की चिड़िया हाथ से निकल रहा, लेकिन आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से अगर देश तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा, तो एक न एक दिन भारत सोने की चिड़िया बनकर के ही रहे। अच्छा, बदलाव कहाँ हो गया? एक समय था जब सोने की चिड़िया था। सर वो बात सही है, बदलाव हुआ है। बदलाव क्योंकि भारत में नवयुवक थे, हमारे नौजवान हैं, सभी लोगों की एक मतलब जो है संस्कृति और शिष्टाचार रही है, वो कहीं न कहीं उनको फाट लगा है। अब कहीं जाकर के एक सही दिशा और उसकी मतलब जो है उसकी दूरी तय कर रहे हैं। अभी अपने आपने कहा कि युवा, एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करी जाए, क्या मानना है आपका? युवाओं की अगर बात करूं तो युवा इस समय नशे की तरफ जा रहा है, गलत कामों की तरफ ज्यादा जा रहा है, उसकी मानसिकता जो है वो नशेबाजी में ज्यादा रहती है। तो क्या लगता है आपको, नशा मुक्ति के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने? सर वैसे देखा जाए ये जैसे कि धूम्रपान करते हैं, मेरा सरकार से भी आग्रह है, निवेदन है कि इस वो भी धूम्रपान को कहीं न कहीं स्तर पर इसके बाउंडेशन किए जाएँ और वो उसके लिए सुधारात्मक उसकी जो है उसकी प्रक्रिया को अपनाया जाए, जिससे कि लोग सेवन ना कर सकें और वो पैसा मतलब बचत करके वो कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे और जैसे कि तो रहन-सहन में उनका भाषा में परिवर्तन होगा और वो हमारे आने वाले भविष्य में एक अच्छे संस्कार के रूप में बच्चे उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी बात करने के लिए। हमारी तरफ से, हमारे चैनल परिवार की तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।